अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये आप देख सकते हैं मौसम कितना खूबसूरत हो रहा है। तो इसी मौसम को देख के आज हमने मम्मा से कढ़ी की फरमाइश की है, क्योंकि मम्मा वो बनाती नहीं है, उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। तो चलते हैं मम्मा की कढ़ी की रेसिपी जानने। तो जी मम्मा बताइए आप क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब मैं भेंट रही हूँ दही। ये मैंने लिया है 1 पाव दही और आधा किलो दही। ये मैंने आधा किलो दही लिया और इसके अंदर दही का पानी भी शामिल है। और अब ये 1 कप में इसमें डाल रही हूँ बेसन। ये 1 पाव से थोड़ा कम है। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके सारे लम्स निकालने हमने, जो इसके बीच में लम्स होते हैं ना बेसन के, फेंट के गुठलियाँ जैसे बोलते हैं, निकाल देंगे हम। अच्छे से फेंटेंगे इसको ताकि ये मिक्स हो जाए बहुत अच्छे तरीके से। ये देखिए मैं किस तरीके से मिक्स कर रही हूँ। बाज़ लोग ग्राइंडर में भी डाल के इसको घुमा देते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी हो जाता है इजीली। मैं तो इसी में इसी तरह करती हूँ। अब सबका अलग अलग तरीका किस तरीके से करते हैं। ये देखिए। हाँ, तो मैडम ईमान साहिबा, मैं सुन रही थी मेहनत नहीं लगती, कढ़ी बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसलिए जिस दिन टाइम होता है उस दिन कढ़ी बनती है। ये देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गया। सारे लम्स इसके अंदर से निकल चुके हैं। बहुत अच्छे से मैंने इसको फेंटा है। आप भी इसी तरीके से फेंटिएगा। और आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, बादल बहुत ज़्यादा हैं, एकदम अंधेरा सा हो रहा है। और हमारी लाइट भी बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, पता नहीं क्या हो गया, इतनी ज़्यादा लाइट जाने लगी है आजकल। ये देखिए अब ये हो गया है। अब इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक हस्बे ज़ायक़ा ऐड कीजिएगा। मैं थोड़ा पहले कम ऐड करूँगी, क्योंकि जब ये पक के गाढ़ी हो जाएगी ना, उसके बाद फिर चेक करके दोबारा डालूँगी नमक। तो इसलिए भी मैं थोड़ा नमक ऐड कर रही हूँ। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई मैंने डाली है इसके अंदर, और 1 बड़ा चम्मच ही हल्दी मैंने इसके अंदर डाली है। कलर अच्छा सा आता है तो इसलिए हल्दी ज़्यादा डालती हूँ इसमें, ताकि कलर अच्छा है इसका। अब ये हम इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब इसको भी मैंने फेंट लिया है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त कलर आ रहा है इसका फेंट के। अब मैं इसको फेंट रही हूँ, आप भी इसी तरीके से फेंटिएगा। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको मिक्स करके अब मैं देगची में डालूँगी। देगची की अभी नीचे मैंने चूल्हा नहीं जलाया है, ऐसी देगची रखी है, क्योंकि अगर चूल्हा गर्म होगा तो ये एकदम बेसन उसमें चिपक जाएगा। तो हम इसको ठंडी देगची में ही डाल के फिर इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। फिर इसके नीचे मैं देगची के नीचे चूल्हा ऑन करूँगी। ये अच्छे से हो गया है। अब ये मैंने इसको देगची में डाल दिया है। अब ये देखिए इसमें पानी भी ऐड कर दिया है मैंने। अब ये इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। फ्लेम ऑन कर दिया है। और ये मैं इसके अंदर लकड़ी का चम्मच यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मुस्तकिल चम्मच इसमें हिलाना होता है तो वो गर्म हो जाता है, इसलिए मैंने इसको लकड़ी का यूज़ किया है कि इजीली हो जाएगा, गर्म भी नहीं होगा। अब ये मुस्तकिल मैं चम्मच चलाती रहूँगी इसमें, क्योंकि ये नीचे चिपक ना जाए, बेसन लग ना जाए, और न इसमें गुठलियाँ सी बन जाती हैं फिर वो। अब इसमें मैंने 1 प्याज काट के रखा था मीडियम साइज़ का, वो मैं ऐड करूँगी बस। और कुछ ये चीज़ अभी नहीं ऐड करूँगी, बस यही चीज़ें जो कि ये इसकी कढ़ी में मैंने ऐड की हैं। अब इसको चलाती रहूँगी जब तक कि बॉईल नहीं आएगा। चलाते रहो, हाथ दुख जाता है इसको चम्मच चलाते चलाते। जनाब, कढ़ी पकाना आसान बात नहीं है। धोते जाओ चलाते जाओ ये जी देखिए ये कैसे मैं कश्ती चला रही हूँ। आप भी इसी तरीके से कश्ती चलाइएगा। चप्पू चला रही हूँ कश्ती के कढ़ी में मैं, आप भी इसी तरीके से चप्पू चलाइएगा। अच्छा, अब जी ये बेसन, इस पकौड़ों का बेसन मैं तैयार कर रही हूँ इसको। ये देखिए मैंने बेसन को 1 कप ही बेसन लेके इसको फेंट के रख लिया था। अब इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ 1 चम्मच। थोड़ी सी हल्दी, यानी आधा चम्मच हल्दी ऐड करूँगी इसके अंदर में। नमक ऐड करूँगी हस्बे ज़ायक़ा। नमक को फिर मैं थोड़ा सा पकौड़ा बनाते वक्त ना 1 पकौड़ा पहले डाल के चेक कर लेती हूँ कि नमक टेस्ट उसका सही आ रहा है कि नहीं। तो आप भी इस तरह से कर लीजिएगा, या जो आपका तरीका आप वो यूज़ कीजिएगा। मैं इस तरीके से करती हूँ। अच्छा, ये देखिए ये मैंने है साबुत धनिया, ज़ीरा और अजवाइन, ये मैंने मिक्स करके रखी हुई है।
अब ये इसमें मैं ऐड करूँगी पकौड़ों में। अजवाइन मैं पकौड़ों में ऐड करती हूँ, अच्छा लगता है, टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है इसमें। और दूसरा, गैस्ट्रिक वगैरह का प्रॉब्लम भी नहीं होता, क्योंकि बेसन वगैरह खाओ तो फिर पेट में दर्द वर्द हो जाता है, तो इस वजह से ये चीज़ें ऐड करती हूँ। एक बड़ा प्याज ऐड किया है मैंने इसके अंदर कट करके। ये अच्छे तरीके से इसको भी मैं मिक्स करके रख लूँगी, फिर पकौड़े बना के मैं कढ़ी में ऐड करूँगी। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, ये भी फेंट लो। अच्छा, ये देखिए कढ़ी हमारी तैयार हो गई है। ये मैंने गाढ़ी सी, इतनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं करती हूँ, बस मैं इतनी गाढ़ी ही रखती हूँ। पक के ये रेडी हो गई है। कलर देखें इसका कितना अच्छा प्यारा सा आया है। हेलो गाइस, दिस इज हरी बट सो आज देख सकते हैं आप लोग हमारे यहाँ का वेदर कितना खूबसूरत और हसीन हो रहा है, माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान। और आज मेरी मम्मा पकौड़े बना रही हैं और आज हम लोग चलते हैं कि मम्मा से पकौड़े चोरी करके लाते हैं। हम वेदर देखते देखते खाएंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेट्स गो। अरे क्या कर रही हो? सारे नहीं लेके जाओ, सारे नहीं लेके जाओ कढ़ी में डालने। देखिए जी जनाब, ये पकौड़े रेडी हो रहे हैं। अब ये कढ़ी में ऐड करेंगे। ये हरी साहिबा थोड़े पकौड़े उठा के ले गई हैं, चालाकी दिखाई है उन्होंने। वैसे मैं इनके लिए अलग से बनाती हूँ पकौड़े जब भी कढ़ी बनाती हूँ। ये देखिए कढ़ी में पकौड़ों का कलर कितना प्यारा लग रहा है ना। मैं कम पकौड़े डालिएगा कढ़ी में। अच्छा बेटा, कम ही डालूंगी। हमारे यहाँ ना पकौड़े इतने ज़्यादा कढ़ी में पसंद नहीं करते, बच्चे एक एक पकौड़ा ही खाते हैं। अच्छा जनाब, ये मैं भगार का तैयार कर रही हूँ। ये ऑयल में जो पकौड़ों का बचा हुआ ऑयल था उसी के अंदर मैंने प्याज ऐड की है। प्याज मैं इसको गोल्डन ब्राउन करूँगी, हल्का सा गोल्डन ब्राउन करूँगी। थोड़ा सा इसमें पहले ज़ीरा ऐड करूँगी। अभी हल्की ब्राउन हो जाए फिर मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी। इसमें भगार में मैं यूज़ करने वाली हूँ कड़ी पत्ता। ये देखिए पहले तो मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है, ये ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको चलाऊँगी थोड़ा सा, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसमें बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। ये इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ दोनों, ताकि ये अब मैंने इसमें तलहार मिर्च ऐड करी हैं। 2 मिर्चें मैंने तोड़ के रख ली थी। साबुत लाल मिर्च भी डालती हूँ मगर अभी इस वक्त मौजूद नहीं थी घर में, तो इसलिए फिर मैंने ये वाली ऐड कर दी है। ये भी मैं डालती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और कढ़ी में देखने में भी बड़ा खूबसूरत लगता है। तो वो मेरे हस्बैंड कहते हैं सबसे पहले आँख खाती है फिर इंसान खाता है। अब ये मैंने कढ़ी डाली, मैं कड़ी पत्ता डाला है जी कढ़ी में। अब ये मैं ऐड कर रही हूँ कड़ी पत्ता और प्याज और ज़ीरा वगैरह। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। ये देखिए ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। अब आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।